चलिए भाई, अब स्वपोषण व विषम पोषण यानी कि परपोषण में अंतर को समझ लेते हैं। तो स्वपोषण और विषम पोषण, विषम पोषण को परपोषण भी कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। अभी हम आपको बताए हैं वीडियो के पार्ट 2 में स्वपोषण क्या है, विषम पोषण क्या है, यानी कि पोषण के पूरा प्रकार हम आपको समझाए हैं कि पोषण क्या है, पोषण का प्रकार कितने तरह से होता है। तो उसमें आप स्वपोषण और विषम पोषण यानी कि परपोषण को देखें। तो स्वपोषण में आपको क्या मिला कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे जीवधारी स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और जीवों में होने वाला इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। इतना चीज समझे आप। और परपोषण में आप क्या समझे थे कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी कि अन्य जीवों के द्वारा जो है अन्य जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीवधारी परपोषी विषम पोषी जीवधारी कहलाते हैं। और ऐसे जीवों में होने वाला पोषण विषम पोषण यानी कि परपोषण कहलाता है। अब एक अंतर तो आपको यह मिल गया। अब और आगे देखेंगे और अंतर को देखेंगे। तो जो स्वपोषण की क्रिया होती है यह हरे पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में, कुछ जीवाणुओं में देखेंगे, जैसे नीली हरी शैवाल जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं अथवा नीली हरी जीवाणु कहते हैं। और प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट यानी कि जो है जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, प्रोटिस्ट जगत के जीव होते हैं। तो भाई प्रोटिस्टा जगत के जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब आते हैं। तो ऐसे जीवों में जो है स्वपोषण की क्रिया होती है, ऐसे जंतुओं में स्वपोषण की क्रिया होती है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब परपोषण की बात करें तो परपोषण में जो है क्या होता है, परपोषी जो जीव होते हैं जैसे कवक हो गए और जंतु हो जाते हैं। तो जंतु में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली जितने जंतु होते हैं सब जो है परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। और कवक में अनेकों प्रकार के कवक होते हैं। भाई कवक जो है मृतोपजीवी होता है, यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। तो भाई सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बना रहा है तो यानी कि दूसरे पर निर्भर है ना, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहा है। तो कवक और जो है जंतु जो है विषम पोषण के मुख्य उदाहरण होते हैं, मेन एग्जाम्पल होते हैं। इतनी बात हो गया, पहला अंतर हो गया। दूसरा देखेंगे तो क्या मिलता है कि सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु हरित लवक की आवश्यकता होती है। भाई जितने स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव में जैसे अगर हरे पेड़ पौधों की बात किया जाए तो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को अपने जड़ के द्वारा अवशोषित करके जाइलम नलिका की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और उधर वायुमंडल की CO2 भी पत्ती तक आई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती तक आई होती है। अब होता क्या है कि पौधे की पत्तियों में जो है पड़हरिम होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है, पड़हरिम होता है। और उसी पड़हरिम यानी कि हरित लवक की वजह से सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को यानी कि सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए पत्तियों में हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी होता है। भाई देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति पत्तियों में रहती है, इसलिए पत्तियों में कहा जाता है पड़हरिम पाया गया। तो पड़हरिम यानी कि पत्ती का हरा होना। तो पत्ती किसकी वजह से हरी है? हरित लवक की वजह से।
ठीक। तो उसमें हरित लवक जो उपस्थित है पत्तियों में, उसी की वजह से सूर्य का प्रकाश जो है अवशोषित होता है, तब जाकर के वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आई होती है और जो जल जो है पत्ती तक पहुंचा होता है, आपस में क्रिया करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि भोजन बनता है। तो कहने का मतलब है कि स्वपोषण की क्रिया करने वाले जितने भी जीव होते हैं, इनमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपने भोजन को बनाने के लिए जो है इनको सूर्य की ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस सौर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है। जबकि जो विषम पोषी जीव होते हैं, यानी कि इसमें जो विषम पोषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, इनमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है, और ना ही इनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, यानी कि सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन बना ही नहीं पाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरे के द्वारा जो है दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं। स्पष्ट हुआ? चलिए भैया आगे देखेंगे। जो तीसरा अंतर मिलता है, तो भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है। भाई स्वपोषी जीव है, तो स्वपोषी जीवों में जो है क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है क्या करते हैं, इनमें भोजन जो होता है सरल से जटिल रूप में बनता है। वायुमंडल से CO2 लिए, मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ जड़ के द्वारा अवशोषित करके जाइलम नलिका की सहायता से पत्ती तक पहुंचाए। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में था, जल मृदा में था, ये दोनों इकट्ठा हुआ, सूर्य का प्रकाश मिला, यानी कि सरल से जटिल रूप में बनाते हैं। तो इनमें भोजन का जो रूपांतरण होता है वह सरल से जटिल रूप में होता है। लेकिन जो विषम पोषी जीव होते हैं, इनमें भोजन का रूपांतरण जो है जटिल से सरल होता है। जैसे क्या हुआ, हम आप चावल खाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, वह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आमाशय हमारे छोटी आंत में जाकर के जब चावल जो है क्या करता है, जटिल से सरल होता है, टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में यानी कि विषम पोषियों में भोजन जो है जटिल से सरल रूप में बनता है। तो जो चीज जटिल से सरल होगी उसको कहते हैं पाचन होना। तो विषम पोषियों में पाचन होता है और स्वपोषियों में पाचन नहीं होता है। समझ में आया? चलिए वेरी गुड। आगे देखेंगे, भोजन स्वनिर्मित CO2 व जल की उपस्थिति में होता है। भाई जो स्वपोषी जीवधारी होते हैं, अभी हम आपको बताए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। कंफर्म हो गया? बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो विषम पोषी जीव होते हैं, भाई इनमें क्या होता है, ये अपना भोजन जो होता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, कोई जान पाया कि नहीं जान पाया, इस रूप में किससे लेते हैं, स्वपोषियों से अपना भोजन लेते हैं। भाई हम आप किस पर डिपेंड हैं, गेहूं चावल पर, अनाज पर निर्भर है ना। तो हमको भोजन कौन दे रहा है, अनाज दे रहा है, यानी कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, उस अनाज से गेहूं चावल से ले रहे हैं। तो चाहे डायरेक्ट रूप में लेते हो, चाहे जाने रूप में लेते हो, चाहे अनजाने रूप में लेते हैं, यानी कि अपना भोजन हम स्वपोषियों से बनाते हैं। और देखेंगे, कहने मतलब अपना भोजन हम स्वयं नहीं बना पाते, स्वपोषियों से अपना भोजन ले लेते हैं। चलिए भैया, और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्वपोषण की क्रिया पादपों में यानी कि हरे पेड़ पौधों में, नीली हरी शैवाल जिसे आप साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, नीली हरी जीवाणु कहते हैं, तो इनमें जो है स्वपोषण की क्रिया देखने को मिलती है। और परपोषण की बात करेंगे तो परपोषण जो है मानव सहित सभी जंतुओं में होता है। मानव सहित जितने जंतु पाए जाते हैं सब में परपोषण की क्रिया होती है। सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो बिल्कुल इजी है ना भैया, अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख डालेंगे, अच्छे से समझ डालेंगे। चलिए अगला वीडियो का पार्ट 4 हम आप कल देखेंगे, कल समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।